हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट मनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस शेयर से रिलेटेड सभी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिल सके। आज हम एक शेयर के बारे में बात करेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं आपको ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये रिटर्न आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, 1 से 2 सप्ताह में मिल जाएगा, 1 से 2 महीनों में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप अगर इसे लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं तो एक आप काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टडी करना आना चाहिए। स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता कि किसी ने कहा और बताया और आप बाय कर लें और फिर अच्छा रिटर्न कमा लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब स्टॉक नीचे गिरेगा ना तो आप डर जाओगे, और अगर आपको इस डर को ख़त्म करना है ना तो कंपनी के बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वेबसाइट विजिट करना पड़ेगी, प्रमोटर होल्डिंग देखना पड़ेगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना होगा, बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। जब तक आप ये करने के लिए रेडी नहीं है ना, भूल जाइए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस मार्केट में टिक पाएंगे। टेम्परेरी जब तक बुल रन चलता है ना, सब मज़े करते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है, पता नहीं कब गिरेगा, लेकिन जब भी गिरेगा ना, रिटेल इन्वेस्टर साफ हो जाते हैं, सब इस मार्केट से भाग जाते हैं, कोई नहीं रुकता। जब तक रिटर्न मिलता है ना, सब खुश होते हैं। जब पोर्टफोलियो में लाल लाल निशान दिखने लग जाते हैं ना, जिसे हम कहते हैं ब्लड बाथ, तो सब भाग जाते हैं। तभी कॉन्फिडेंस आपको टिकाता है, और ये कॉन्फिडेंस आता है आपको बिजनेस, कंपनी के बिजनेस को पहचानने से। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पता है तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, आप कह सकते हैं कि वापस से वो रीगेन करेगा और अपनी पोजीशन ले लेगा और प्रॉफिट बना देगा। इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे और उसके बाद हम उसको एग्रेसिवली बाई करें और एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं। अगर आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है ना, तो आप कंपनी के साथ स्टिक रह पाएंगे, कंपनी के शेयर प्राइस के साथ स्टिक रह पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे लॉन्ग टर्म में। अब हम बात करने वाले हैं एक कंपनी की, जो कि लिकॉन फार्मास्यूटिकल्स। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 768 करोड़ है। अगर हम देखें, EPS 31 है, सेल्स ग्रोथ 6.53 है, ROCE 17.48 है, ROCE 21.81 है, प्रॉफिट ग्रोथ 6.28 है। अब हम इसके अदर टेक्निकल पैरामीटर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इस कंपनी में देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं हम बोरोइंग पे। 2016 में 8.65 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि 17 में 7.11 हो गई, 18 में 6.13 हुई है, 19 में 1.69 हुई है, और 20 में ऑलमोस्ट नील, मतलब इसने अपना सभी कर्जा उतार दिया है। अब हम अदर पैरामीटर पे बात कर लेते हैं नेट सेल्स की। 2016 में 310 करोड़ थी, जो कि 17 में 304 करोड़ हो गई, 18 में बढ़कर 324 हो गई, 19 में 356 और 20 में 376। मतलब क्या है कि इसकी सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। सेल्स ग्रोथ का डायरेक्टली इफेक्ट होता है उसके नेट प्रॉफिट पे। हाँ, अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखें तो 16 में 21 करोड़ था, जो कि 17 में बढ़ के 27 हो गया है, 18 में 32 हो गया है, 19 में 46 हो गया है, और 20 में 49 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया। मतलब इसकी अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहें और कहें बैलेंस शीट के बारे में, तो ये एक 5 स्टार बैलेंस शीट है। मतलब कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट बना रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसकी सेल्स इंप्रूव हो रही है, सेल्स इंप्रूव हो रही है तो इसका प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है। अगर हम इसके अनदर पैरामीटर की बात करें कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो अगर आप कंपनी के रिटर्न की बात करेंगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी में 1 वीक में 17% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में 71% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में अप्रोक्सीमेट 70% का रिटर्न आपको ये दे चुकी है। अब इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 37 है, जो कि सितंबर में 32% हो गई है। FII इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, DII इंटरेस्टेड नहीं है। उधर पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो 62% थी वो 67% हो चुकी है। मतलब प्रमोटर इस कंपनी के शेयर बेच रहे हैं
पब्लिक इस कंपनी के शेयर खरीद रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि FII और DII इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि जिस कंपनी में FII और DII की होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ती जाए या फिर एक कांस्टेंट होल्डिंग, वो एक अच्छी पोजीशन या अच्छे शेयर लेके रखे या होल्ड करके रखे, उसी कंपनी के साथ आप जाएं। जिससे क्या होगा, भविष्य में उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस करके रखते हैं, प्राइस प्रिडिक्शन करके रखते हैं वो, कि कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस क्या करेगी, आगे क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है, उसी के हिसाब से FII और DII इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और अगर आपको रिस्क पसंद है तो आप कुछ अमाउंट में अपने पोर्टफोलियो का 1 to 2% इसमें इन्वेस्ट करके, रिस्की स्टॉक है थोड़ा, इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। धन्यवाद।